हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक व्याकरण का पिछली वीडियो में हमने वर्ण और वर्णमाला पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या है? वे वर्ण जो अपने उच्चारण के लिए स्वतंत्र हैं उन्हें स्वर कहते हैं। वे वर्ण जो अपने उच्चारण के लिए स्वतंत्र हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वर्ण कहते हैं। अ से ओ तक ये 11 स्वर हैं। स्वर अपनी ध्वनि मात्रा के रूप में व्यंजन को देती है। स्वर जो है अपनी ध्वनि को मात्रा के रूप में व्यंजन को देती है। भाषा में ये 2 तरह के होते हैं, स्वयं मूल रूप में और मात्रा बनकर। आइए देखें, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मूल रूप में जैसे आम, इमली, ईद, एक, ये क्या है? जो ये लाल देख रहे हैं आप शब्द, ये क्या है? ये स्वर है। ये क्या है? मूल रूप में है। और मात्रा के रूप में जैसे ये लाल आप देख रहे हैं मात्रा, जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, तो ये क्या है? मात्राएं हैं। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुप्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या है? इन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये 4 होते हैं, जैसे अ, ई, उ और री। ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से दुगुना समय लगता है। ये 7 होते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। पलुप्त स्वर क्या है? इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना या उससे भी अधिक समय लगता है। ये देख रहे हैं आप लोग, एस चिन्ह की तरह होता है, जैसे ओम। अब पलुप्त स्वर का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। पलुप्त स्वर जो है वो हमेशा के लिए अब लुप्त हो गया, उसका प्रयोग जो है अब नहीं किया जाता है। व्यंजन क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण जो हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। यह 33 होते हैं। इन्हें अपने उच्चारण के लिए स्वरों का सहारा मात्रा के रूप में लेना पड़ता है। किसके रूप में? मात्रा के रूप में लेना पड़ता है। अ को छोड़कर बाकी स्वरों के अपने अपने मात्रा चिन्ह हैं जिन्हें व्यंजनों के साथ जोड़ दिया जाता है। केवल छोटी ई की मात्रा वर्ण के आगे से लगती है, बाकी सभी मात्राएं जो हैं वह वर्ण के बाद में लगाई जाती है। सिर्फ एक छोटी ई की मात्रा जो है वो आगे से लगती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक बनाया हुआ है स्वर, मात्रा, व्यंजन और मात्रा, शब्द और वाक्य। यहाँ पर सारी स्वर दिए हुए हैं, अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। यहाँ पर अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे यहाँ पर च प्लस अ प्लस ल, चल। चल, घर, चल। आ की मात्रा, च प्लस आ की मात्रा प्लस र, चार। च को छोटी ई की मात्रा त्र, चित्र। च को बड़ी ई की मात्रा ल, चील। च को ऊ की मात्रा प, चुप। च को बड़ी ऊ की मात्रा र, न, चूरन। त को री की मात्रा ण, तृण। तृण का क्या मतलब होता है? तिनका। उसी तरह से यहाँ पर सभी मात्राएं दी हुई हैं। उसके बाद है अनुस्वर, अनुनासिका एवं विसर्ग के साथ। यहाँ पर देखिए, अनुस्वर, अनुनासिका एवं विसर्ग। जैसे अंग से अंगूर, उसके बाद अ पे जो है चंद्र बिंदु, अनः खाली। यहाँ पर इसकी मात्रा ध्वनि चिन्ह दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे व्यंजन और मात्रा बनाई, च प्लस अ प्लस न प्लस द न, चंदन। च प्लस आ प्लस द, चांद, क्योंकि ये क्या है? चंद्र बिंदु है। प को आ की मात्रा प्लस त प्लस अह, प्रातः। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? श, त्र, ज्ञ और श्र व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं।
इसी कारण इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क प्लस श से श, क्षत्रिय वाला श, त प्लस र से त्र, ज प्लस न से ज्ञ तथा श प्लस र से श्र बनते हैं। ये क्या है? दो शब्द, दो व्यंजनों के मेल से ये 4 शब्द जो हैं वह बनते हैं। संयुक्त व्यंजन मात्राओं से जुड़कर स्वर की ध्वनि यानी आवाज़ ले लेते हैं। जैसे श्र, क्षमा, कक्षा, त्र, चित्र, मात्रा, ज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, श्र, श्री, श्रुति। ये सब क्या है? यह संयुक्त व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन क्या है? जब एक ही अक्षर पहले बिना स्वर के तथा दूसरी बार स्वर के साथ आता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चा, पक्का, दिल्ली। क्या है? पहले जो है पहला अक्षर क्या है? स्वर, पहला अक्षर जो है बिना स्वर के है और दूसरा जो है उसके साथ स्वर भी आ गया है। आ की मात्राएं आई है ना, ई की मात्राएं आई है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। संयुक्ताक्षर क्या होता है? जब दो भिन्न अक्षर एक साथ हों, जब दो अलग अलग अक्षर एक साथ हो जिसमें पहला अक्षर स्वर रहित और दूसरा अक्षर स्वर के साथ होता है, पहले अक्षर को हल चिन्ह लगाकर, ये हलंत जिसे हम बोलते हैं, चिन्ह लगाकर तथा आधा लिखकर दिखाते हैं। जैसे अच्छा दोस्त, यहाँ पे आधा आधा है, उसके बाद जल्दी, उसके बाद यहाँ देखिए चिट्ठी, हलंत है नीचे, चिट्ठी, द्वार, द्वार में भी हलंत है, युद्ध, युद्ध में भी हलंत है, पत्थर, यहाँ पे आधा चिन्ह है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। उसके बाद है र के रूप। र स्वर रहित होने पर आगे आने वाले व्यंजन के शीश पर रेफ, ऊपर जो हम र लगाते हैं, के आकार में आता है। जैसे सर्प, कार्य, मार्ग। ये क्या है? र स्वर रहित होने पर आगे आने वाला जो व्यंजन है वह रेफ की तरह लगता है। यदि र पूर्ण हो और उसके पहले का व्यंजन स्वर रहित हो तो र व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा खींची जाती है। इसे पदेन र कहते हैं। जैसे प्रकाश, ग्रह, व्रत, विनम्र आदि। ट और ड आदि वर्णों में पाई नहीं होती, लेकिन इसके साथ र का प्रयोग करते समय पहले इन पर हल चिन्ह जोड़ा जाता है, उसके बाद पदेन र लगाया जाता है। हल चिन्ह और पदेन र एक साथ जोड़कर अंग्रेजी के उल्टे वी के समान दिखाई देती है। जैसे ट्रक, ड्रम, ट्रेन, ड्रामा आदि। अन्य वर्ण ड और ढ बोलते समय जीभ द्वारा फेंके जाते हैं, इसलिए इन्हें उत्क्षेपित यानी फेंके गए वर्ण कहते हैं। जैसे लड़ाई, पढ़ाई आदि। वर्ण विच्छेद क्या है? विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। वर्ण और मात्रा जुड़कर शब्द बनते हैं, पर जब इन्हें अलग अलग करके लिखा जाता है तो वह वर्ण विच्छेद कहलाते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय मात्रा न लिखकर उन्हें स्वरों के रूप में ही लिखा जाता है और व्यंजनों के नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। जैसे काम, क प्लस आ प्लस म प्लस अ, काम। कुछ और भी बताया, जैसे बाल, ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ, बाल। विशेष में क्या है? अनुस्वार की बिंदी अलग लिख देनी चाहिए और अनुनासिका का चंद्र बिंदु स्वर के साथ लगाना चाहिए। उसके बाद है भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन। स्वर जो है स्वतंत्र ध्वनि है क्योंकि उसको बोलते समय किसी वर्ण की मदद नहीं ली जाती है। व्यंजन
अपने उच्चारण के लिए जो है स्वरों की सहायता लेता है। यही था आपका वर्ण, वर्णमाला और आगत वर्ण।